नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम अहल-ए-बait अत-haar के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चलिए आगे फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मज़ीद वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहल-ए-बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि वो तुमसे हर बुराई को दूर कर दे, ए नबी के घर वालों, और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हरीरे की पतीली ले आई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि अपने शोहर और अपने दोनों बेटों यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी ले आओ। वो भी आ गए। सब मिलकर खाना खाने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा थे और आपके नीचे खैबर की बनी हुई चादर बिछी हुई थी। मैं हुजरे में नमाज पढ़ रही थी, उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन हज़रात पर अपनी चादर डाल दी और उसके बाद चादर से अपना हाथ निकाला और आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत और मेरे ख़ास हैं, लिहाजा तू इनसे हर बुराई को दूर कर दे और इन्हें खूब पाक साफ़ कर दे। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खैर की तरफ हो, तुम खैर की तरफ हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये आयत मेरे घर में नाजिल हुई। वाक़या ये हुआ कि आप फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और हुजूर ने फरमाया कि घर में किसी को आने न देना। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले आईं। कहती हैं, मेरी मजाल न थी कि मैं उन्हें अपने वालिद मोहतरम की मुलाकात से रोकती। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, मैं उन्हें भी मना न कर सकी। उनके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, उन्हें भी रोकना मेरे बस की बात ना थी। फिर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए, उन्हें भी रोकना मेरे लिए नामुमकिन था। जब चारों हज़रात इकट्ठे हो गए तो उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी चादर ओढ़ा दी और आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं, तू इन्हें हर गंदगी से दूर कर दे और इन्हें खूब पाक साफ़ कर दे। ये आयत करीमा उस वक्त उतरी जबकि ये लोग चादर पर इकट्ठे हो चुके थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मसरत का इजहार न किया बल्कि फरमाया कि तुम खैर की तरफ हो। मोहतरम सामिईन, एक और रिवायत इसी के ताल्लुक़ से बयान की गई है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। इसी असना में खादिमा ने इत्तला दी कि दरवाज़े पर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा हैं। आपने फरमाया, उठो
اور میرے اہل بیت سے ایک طرف ہو جاؤ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی، ان کے ساتھ ان دونوں کے فرزند حضرت حسن اور حضرت حسین بھی تھے، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لیا، بوسہ دیا اور پیار کیا، اور اپنا ایک ہاتھ حضرت علی اور دوسرا ہاتھ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن میں ڈالا اور انہیں بوسہ دیا اور پیار کیا، اور اپنی سیاہ چادر ان پر ڈالی اور فرمایا کہ اے اللہ، تیری طرف نہ کہ آگ کی طرف میں اور میرے اہل بیت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں تم بھی۔ تو سامعین حضرات، یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آگے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر بھی اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔